नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 13 दिसंबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के पी ब्लॉक में स्थित सलूजा कंसल्टेंसी के संचालक प्रमोद सलूजा सहित 2 व्यक्तियों पर 5 लाख रुपए लेकर एक युवक को गलत वीजा से विदेश भेज देने का आरोप लगा है। कोतवाली पुलिस के अनुसार साधुवाली निवासी जय नारायण द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तगासा के आधार पर 51 पी ब्लॉक में स्थित सलूजा कंसल्टेंसी के मालिक प्रमोद सलूजा और साधुवाली के वार्ड नंबर 8 निवासी अजीत सिंह पर धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले में सीमावर्ती केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में पाक सीमा के निकट चक 12H मोहल्ला के एक युवक जसपाल सिंह उर्फ सुखचैन सिंह को पुलिस ने 2 विदेशी पिस्टल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि बरामद हुए ये पिस्तौल पाकिस्तान ड्रोन से भारतीय क्षेत्र में ड्रॉप किए गए थे। जानकारी के अनुसार जसपाल सिंह के एक भाई को कुछ अरसा पहले पुलिस ने पाकिस्तान ड्रोन द्वारा ड्रॉप की गई हेरोइन के मामले में पकड़ा था। अब जसपाल सिंह पाकिस्तान ड्रोन से आए 2 विदेशी पिस्तौल सहित पकड़ा गया है। अपनी नाबालिग शिष्या से गलत हरकत करने वाले गुरुजी को अदालत ने गुरुवार को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़ित किशोरी की मां को जब अपनी बेटी से गुरुजी द्वारा गलत हरकत करने का पता चला तो उसने खुदकुशी कर ली थी। मामला हनुमानगढ़ जिले के दूरवर्ती भिरानी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। हनुमानगढ़ में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए आरोपी राहुल को सजा सुनाई। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार भिरानी थाना में पीड़ित किशोरी द्वारा 2020 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। श्रीगंगानगर में व्यापारियों की सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्था दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र नाथ आहूजा तथा जगदीश बंसल में मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष तथा सह सचिव के लिए भी चुनाव से ही फैसला हो पाएगा। अलबत्ता 2 उपाध्यक्षों और सचिव के नाम पर सर्वसम्मति बन गई है। नई अनाज मंडी में गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभागार में गुरुवार शाम आगामी चुनाव के तहत आम सभा बुलाई गई। आम सभा में लगभग 200 व्यापारी उपस्थित रहे। आरंभ में लगभग आधे घंटे तक मतदाता सूची को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इस दौरान 2-3 बार गर्मागर्मी भी हुई। बाद में मतदाता सूची का अनुमोदन कर दिया गया। निवर्तमान अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा ने 3 चुनाव अधिकारियों रामावतार महिपाल, गुरबख्श राय सडाना तथा एडवोकेट बेरेड के नाम की घोषणा की। चुनाव अधिकारियों के अनुसार अंतिम वोटर लिस्ट शुक्रवार दोपहर 2 बजे जारी की जाएगी। शनिवार को प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे और 16 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को ही दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक की जाएगी। उम्मीदवार 17 दिसंबर को दोपहर 2 से 5 बजे के दौरान नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इसके बाद जिन पदों पर एक से अधिक उम्मीदवार रह जाएंगे उनका चुनाव 22 दिसंबर को होगा। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को प्रातः 8 से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। शाम 4:30 बजे मतगणना प्रारंभ कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर क्षेत्र की गंग नहर में सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन की शुरुआत 20 दिसंबर को श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन के साथ होगी। आंदोलन की मुख्य मांगों में गंग नहर में शेर अनुसार पूरा पानी, फिरोजपुर फीडर का 31 मार्च तक पुनर्निर्माण शुरू करने, राजस्थान के हिस्से का पानी खखा हेड पर गैज लगाकर देने व भाखड़ा में 20 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी निरंतर दिए जाने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। ये निर्णय आज स्थानीय पंचायत धर्मशाला में अखिल भारतीय किसान सभा, किसान आर्मी व किसान संघर्ष समिति इत्यादि किसान संगठनों के प्रमुख किसान नेताओं की संयुक्त बैठक में हुआ। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर उत्पादन निगम और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य किए जाने वाले संयुक्त उपक्रम अर्थात जेवी के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति का थर्मल के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 32वें दिन भी जारी रहा। इन प्रदर्शनों में दोनों प्लांटों के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अभियंताओं ने भाग लिया। इस आंदोलन को थर्मल में सक्रिय सभी ट्रेड यूनियन इंटक, बीएमएस, पावर इंजीनियर एसोसिएशन, थर्मल इंजीनियर एसोसिएशन और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति संगठित होकर संचालित कर रही है। सरदार अमर सिंह सरोज विद्यार्थी सहायता समिति श्रीगंगानगर ने सर्दी के मौसम को देखते हुए विद्यार्थियों को ठंड से बचाने तथा शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के उद्देश्य से जर्सी व स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहिब सिंह वाला में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवतार सिंह मल्होत्रा तथा विशिष्ट अतिथि अमरजीत सिंह सिडाना व गुरप्रीत सिंह मक्कर थे। अध्यक्षता उपाचार्य सुनीता रानी ने की। इस अवसर पर विद्यालय के 51 जरूरतमंद बच्चों को जर्सियां तथा अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाते हुए स्टेशनरी वितरित की गई।
गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा है कि उन्होंने गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि वे उनकी कमियां सामने लाएं, वे कमियां दूर कर आमजन की समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। बिहाणी ने ये बात गुरुवार अपराह्न एसटी कॉलेज के प्रांगण में आयोजित चाय पर चर्चा के दौरान कही। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं गंगानगर के लोगों की आवाज बनकर काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 5 साल राजस्थान जितना पिछड़ा था, अगले 4 साल में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उतना ही विकसित प्रदेश बनेगा। श्री गंगानगर बार संघ का भी चुनाव आज शुक्रवार को होगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतदान होने के पश्चात मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए जसवंत भादु तथा हंसराज तनेजा के साथ श्रीमती अमनदीप कौर भी मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए अरमान सेतिया, विनोद सीमत तथा वरुण दीक्षित में त्रिकोणीय टक्कर व सचिव पद के लिए अशोक सैनी और लक्ष्मण राम में सीधा मुकाबला है। वोट डालने वाले कुल 928 अधिवक्ताओं में करीब 150 महिला अधिवक्ता हैं। चुनाव के चलते अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड भी कर रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रमुख श्याम मनोहर ने श्रीगंगानगर दौरे के तहत इंदिरा चौक स्थित वाल्मीकि धर्मशाला पहुंचकर वाल्मीकि मंदिर में भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता पूर्व सभापति श्याम धारीवाल, जिला वाल्मीकि सभा अध्यक्ष विजय वाल्मीकि, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज राष्ट्रीय निदेशक मदन सिरसवाल तथा प्रदेशाध्यक्ष अनिल धारीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रमुख श्याम मनोहर को सरोपा पहनाकर तथा भगवान वाल्मीकि महाराज का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 युवकों को अवैध रूप से हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि एक पुराने मामले में अफीम सप्लायर को भी पुलिस प्रोडक्शन वारंट के आधार पर हनुमानगढ़ जिले की नौहर जेल से लेकर आई है। लालगढ़ जटान थाना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर संजय सिंह राठौड़ ने बुधवार शाम को गांव बनवाली में शनि मंदिर के पास सोनू और सुखचैन सिंह को 10 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर बीकानेर नेशनल हाईवे 62 पर लूनकरणसर थाना क्षेत्र में बामनवाली गांव के पास कार और पिकअप गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार एक युवक की मृत्यु हो गई। उसकी मां तथा चचेरा भाई घायल हो गए। लूनकरणसर पुलिस के मुताबिक इस दुर्घटना के संबंध में सुखचैन सिंह रामगढ़िया द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पिकअप के चालक पर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में किया गया। वीसी के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यक्रम नई धान मंडी स्थित दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर चयनित श्रीगंगानगर जिले के युवाओं को वेलकम किट प्रदान की गई। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत बालिकाओं को स्कूटी और विद्यार्थियों को कौशल विकास सामग्री किट का भी वितरण किया गया। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव राजेश यादव, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, शरणपाल सिंह मान भी मौजूद थे। रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अतिथियों ने जिला दर्शन एवं विकास पुस्तिका 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष का विमोचन भी किया। श्रीगंगानगर के वार्ड 3 से चिप्ती कॉलोनियों में निवास कर रहे ग्रामीणों के शिष्टमंडल ने नगर परिषद आयुक्त, जिला कलेक्टर और विधायक जयदीप बिहाणी से मुलाकात की। ग्रामीणों ने शहर के साथ लगती इन ग्रामीण कॉलोनियों को शहर के वार्ड में शामिल करने की मांग की। आयुक्त के नाम ज्ञापन कार्यवाहक आयुक्त राकेश कुमार अरोड़ा तथा जिला कलेक्टर तथा राज्य निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।